तो मैं मीन टू से टू बी कंटिन्यूड। वो पहले वाले में थोड़ा कॉल आ गया था। वैसे इसमें ऑप्शन होना चाहिए, अगर फ़ोन आता है तो अपन इसमें कैसे करेंगे, या कोई सेकंड दूसरा मोबाइल रखना पड़ेगा। तो क्या कम टू द पॉइंट, आप पार्ट 1 करके पार्ट 2 करके आप सुन लीजिएगा। तो हम इसको कैरियर ऑप्शन में कैसे लेते हैं, देखिए क्या है कि थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ पुराना वाला। वास्तुशास्त्र के बारे में थोड़ा हम पढ़ लें, लिख लें, समझ लें, तो हम इसको जो है एक कैरियर भी बना सकते हैं। इसमें हमें करना क्या होगा कि हमें जो है थोड़े जो बिल्डिंग है या मकान है, फैक्ट्रियाँ हैं, उनको हमें स्टडी करना होगा। हम उन्हें समझें, करें, पढ़ें। तो हमें इसमें, अब जैसे मान लीजिए कोई पुरानी मान लीजिए बिल्डिंग है या पुरानी कोई फैक्ट्री है, तो वो व्यक्ति कहाँ से चला, उसने उसमें फ़ायदा लिया, नहीं लिया, कैसी चीज़ थी, तो उसमें कमी आई, तो उसमें जो है हम उसको पकड़ के जो है, फिर क्या होता है कि जब हम 10-5 चीज़ें देख लेते हैं तो हमें इसका जो है आइडिया हो जाता है। और इसमें जो इनकम होती है वो हमें, जब हम किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ मीडिएटर बन के जब हम करते हैं तो उसमें हमारा उसमें शेयर होता है। और इसमें आपको बिल्डर मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जानकार वाले लोग मिलते हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स आपको मिलते हैं। एक इसमें आपकी फिर रुचि होनी चाहिए। और देखिए व्यापार करना, उसमें आप अपने जो प्लैनेट बुध है उसको चेक करें कि आप देख क्या होता है। देखो व्यापारी अलग होता है, और इस वास्तु विशेषज्ञ में जो है आपको अध्ययन करना पड़ता है, बुक्स वगैरह आपको पढ़नी पड़ती है, और हमारे जो वेद वगैरह हैं उनका आपको ज्ञान होना चाहिए। और एक क्या है कि इसमें एक जो चीज़ आती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप साइट पे जाएं। जब हमारे पास व्हाट्सएप वाली फैसिलिटी है तो हम उसको कर सकते हैं। साइट पे तो आप तब जाएं जब आसपास का कोई ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ जो आपको चेक करनी है। तो माय मीन टू से वास्तुशास्त्र में आप जो है अर्निंग कैसे कर सकते हैं। और एक क्या है कि सलाह जो होती है या कंसल्टेंसी होती है, वो टेक्निक हमें किसी से थोड़ी सीखनी होती है। भाई क्या होता है कि आप जब दूसरे फील्ड के होते हैं, आप नई लाइन में जब जाते हैं, तो उसमें वास्तुशास्त्र में होता ये है कि आपको कॉपी पेन पे जो है नक्शे वगैरह जो है वो आपको समझने होते हैं। एस्ट्रोलॉजर होता है जो प्रिडिक्शन करता है, उससे वास्तुशास्त्र डिफरेंट होती है। आई मीन टू से देखिए क्या है कि ये गणित है, ये मैथमेटिक्स है। इसमें जो चीज़ जहाँ लाइन में आती है वो वहीं होती है, तो वो आपको पेपर और पेन पे जो है मैप करके आपको करना होता है। बड़े जो लैंडस्केप होते हैं उस पर आप दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। और वास्तुशास्त्र में ऐसा कोई नियम इसमें ऐसा नहीं है कि इसको ये व्यक्ति कर सकता है, वो व्यक्ति नहीं कर सकता। इसमें जो महिला होती है, जो स्त्री होती है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है, क्योंकि महिला के पास एक ऑप्शन होता है। और इसमें जो चीज़ मेरे पहले वाले में आई है कि एक फेस रीडिंग होती है, व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो बयां कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास संपत्ति पहले थी, अब वो उसको मान लीजिए सेल करके मान छोटे में आ गए, तो उस व्यक्ति की एक अलग वो रहती है। कोई व्यक्ति छोटी संपत्ति से मान लीजिए आगे चला गया, यानी उसकी जो वास्तु है वो ग्रो कर रही है, तो वो उसकी फेस रीडिंग पे आ जाती है। और एक क्या होता है कि जब आप वास्तु का कार्य कर रहे हैं या इसमें पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आर्किटेक्ट का काम है वो आप नहीं कर सकते। तो उसमें आपको आर्किटेक्ट के साथ ट्यूनिंग बैठानी पड़ती है।
इंजीनियर अपनी जगह काम करता है। और अगर आप कोई फ्रेश जो साइट है उस पर मान लीजिए कोई नक्शा चल रहा है, तो उसमें आप अगर जाते हैं, देखते करते हैं, तो कितना लोहा लगेगा, कितनी सीमेंट लगेगी, कितनी कंक्रीट लगेगी, ये पर आप थोड़ा बहुत इसमें आएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और जो कैलसी कैलकुलेटर है, वो कैलसी कैलकुलेटर आपके मोबाइल में रहता है, आप कैलकुलेट करके आप जो है इसमें अपना काम आप इसमें कर सकते हैं। देखिए, आप जब विज़िट करते हैं वास्तु की, तो अगर वहाँ पे कोई वास्तु कंसल्टेंट ऑलरेडी आया हुआ है या वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है, तो उस वक्त आप उसकी बात सुने। क्या होता है कि हम जब उसको सुने तो उसको भाई वो वहाँ का उस चीज़ को समझ रहा है, तो फिर क्या है कि फिर उसकी जब बात पूरी हो जाए, और अगर उस वक्त वहाँ पे कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर हो, और वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर मान लीजिए वहाँ कोई कार्य कर रहा हो, तो आप जो है उसकी बात को जो है समझे, क्योंकि उनका जो टाइम होता है, उनका जो समय होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि आर्किटेक्ट को जो है साइट्स जो है और भी देखनी होती है, और इंजीनियर होता है उसे और भी काम होता है। हाँ, वहाँ जो वास्तु कंसल्टेंट होता है, अपॉइंटमेंट अगर आपका वहाँ नहीं है तो भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा फ्री होता है, उस पर कोई वैसी बाउंडेशन नहीं होती कि वो वहाँ से निकलने वाला होता है। तो उसका आप मोबाइल नंबर ले सकते हैं, आप उससे ये पूछ सकते हैं आप कब फ्री हैं, फिर आप बहुत तसल्ली से उसे कह सकते हैं कि सर मैं आपको किस समय जो है कॉल कर सकता हूँ। फिर आप उससे उनसे जो बात करके जो है, तो आपको जो है, और उनके जो कोई स्टूडेंट हो तो वहाँ आप उनसे जो कंसल्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, इस लाइन में आप पैसे कमा सकते हैं। रही बात मोबाइल की, अब जैसे मान लीजिए मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, अब मैं फ़ोन नहीं उठाता, अब मान लीजिए किसी ने मेरा नंबर लिया तो वो तो मामला। देखिए क्या होता है कि वास्तुशास्त्र जो है वो ज्ञान वाली बात है, और वास्तुशास्त्र हर कोई नहीं कर सकता, इसमें जो है समय लगता है, पेशेंस लगता है, और धीरे धीरे करते करते ही आपको भी जो है आना शुरू हो जाता है। आप अपनी कोऑर्डिनेशन जब इनके साथ बैठाते हैं, एक्चुअल में क्या पंडित जी आ चुके हैं, ये लाइव ऑफिस है तो उसमें ये है। और देखिए, जैसे जैसे आप 2-3 साइट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और कहीं आते जाते हैं तो एक तरह से ये जो है साइड बिजनेस भी आप कर सकते हैं। इसमें नो डाउट इनकम के खूब चांसेस हैं, आप किसी के सहयोग करेंगे तो भी आप इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। कलर कॉम्बिनेशन का आपको इसमें ज्ञान होना चाहिए, और कोई वास्तुशास्त्र इतना टिपिकल नहीं है, यूट्यूब पे अच्छी फैसिलिटी है। मिनिमम आप 5 से 10 हज़ार रुपया तो इंडिया में, अगर आप अब्रॉड देखें तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि फ़ॉरेन में इसका जो चलन है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अपने इंडिया में तो क्या है, सलाह कोई भी दे देता है, चलता आदमी भी बता देता है कि ऐसे से होता है, बट परफेक्ट उसको नक्शे पर उतारने में प्रैक्टिस लगती है। अमूमन आप महीने 2 महीने में वास्तु सीख जाते हैं। और जो छोटी किताबें होती हैं, जो पुरानी, जो पहले ये 5-10 रुपये में आती थी, जो ये बस वगैरह में भी कोई आपके पास पुरानी पड़ी हो तो उससे आप जो है समझ के कर सकते हैं। और जो टेक्निक है पैसे कमाने की, उसमें आपको एक कंपास जरूर रखना होता है। भाई आप कहीं जाएंगे तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, अगले को भी लगना चाहिए। और इसमें यह है कि अगर आप 2-5 अगर नक्शे आप जब देखने लग जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से आप पूछ के, भाई मेरे से जब इतना सीख गए तो फिर दूसरे से भी आप जो है सीख जाएंगे। ड्रेस कोड कोई इसमें नहीं होता है, यूजुअली सभी जो है वास्तु कंसल्टेंट जो है सिंपल रहते हैं, क्योंकि उनको हाउसेस में भी जाना होता है, घरों में भी जाना होता है। तो आप 1-2 अगर 2-3 अगर आप फ्री भी देखेंगे तो नो डाउट चौथे 5वें में आपकी जो फ़ीस है वो आना शुरू हो जाएगी। वर्क फ्रॉम होम इसको आप कर सकते हैं।
प्लस जो बड़ी बड़ी जो अपार्टमेंट या बिल्डिंग्स बनती हैं उनका भी एक आपको ब्रीफ, भाई जहाँ के आप लोकल है वहाँ का तो आपको मालूम है। और अगर एक दो सेमिनार आप अटेंड करें तो आप परफेक्ट वास्तु कंसल्टेंट बन जाते हैं। और देखिए क्या होता है कि जिस विद्या में धन आने लगे वो व्यापार फिर आपको सूट है, उसमें फिर आपको जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये ज्ञान है, ज्ञान जितना आप लेते हैं आपको फ़ायदा है। सेल्फ का जो आपका है वो सुधर जाता है। आप कहीं जाते हैं, आपका वेलकम होता है, आपको सोफ़ा में बैठाया जाता है, आपको टी कॉफ़ी ऑर्गेनाइज की जाती है, फिर वो पूछते हैं, आप अपनी बात बताते हैं। और नो डाउट इसमें ये साफ़ सुथरा काम है, इसमें आपको मान सम्मान मिलता है। और इसमें जो चीज़ है वो मैंने फर्स्ट उसमें मैंने बता दी कि आप इसके जो प्रोडक्ट्स हैं कि भाई एकदम से इनिशियली आप वास्तु को अगर कहीं नेगेटिव है तो उसे कैसे ठीक करें। और जो दो तीन चीज़ें हैं जो प्लेसमेंट हैं वो आप अगर लिख लें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहे। उसमें क्या है कि क्लाइंट का टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अगर आप घूमने फिरने के शौकीन है तो इसमें आपको जो है एक बढ़िया ऑप्शन इसमें मिल जाता है। तो ये एज एन कैरियर। और फीस वगैरह का आजकल सिस्टम ये है कि एट द स्पॉट ना लें तो आजकल तो ये पेटीएम गूगल फैसिलिटी रहती है, तो आप ये भी छोड़ सकते हैं कि भाई आपकी जो इच्छा है वो आप करिएगा। तो उसमें आदमी कम से कम में आपको पता है कि क्या है, तो आपका उसमें जो है काम उसमें हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कंपास नहीं भी है तो सामने वाली पार्टी का आप मोबाइल में जो है देख के जो है आप कर सकते हैं। जो बेसिक जो है वो फेस रीडिंग से, फेस जो होता है वो अगले का जो है। अच्छा, एक क्या होता है कि वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ बनने के लिए कोई डिग्री की भी आवश्यकता नहीं। एक इलिटरेट, एक कम पढ़ा लिखा, अच्छा जो गृहिणियाँ हैं, जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा कर सकती हैं। देखिए जो महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, जो ज़्यादा ज्ञान रखती हैं, वो तो फिर आपको पता है वो बड़े बड़े जो है उसमें जो है, तो उनसे आप थोड़ा हाँ वो मतलब वो कर सकती हैं। और जो कम पढ़ी लिखी हैं वो आराम से कर सकते। होता है क्या, वो एक तरह का मैनेजमेंट होता है, वो जाके समझना होता है, जो एलिमेंट होता है उनको पुट करना होता है, जो चीज़ थोड़ी डाउन होती है उसको अब बताना होता है। और आप जो है इसमें आप इसमें जो है तरक्की कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के लिए किसी प्रकार के जो हैं कि आपको कोई संस्कृत के बहुत सारे श्लोक याद करने होंगे, ऐसा नहीं है। पेपर पेन लेके आप शुरू उसको कर सकते हैं और एक अच्छे वास्तु विशेषज्ञ बन के अपनी जगह में आप अपनी बढ़िया पहचान बना सकते हैं। और कंपास में भी कोई इतना ज़रूरी नहीं है, छोटे स्टेशनरी की शॉप्स होती हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें नॉर्थ देखना होता है। नॉर्थ उधर है तो पीछे साउथ होगा, ईस्ट और वेस्ट होगा, 4 दिशाएं होती हैं। बाकी देखिए एग्जैक्ट डिग्री निकालना वहाँ आप ये कह के निकल सकते हैं कि भाई ये जो है मैं आफ्टर सम टाइम या कुछ दिन के बाद मैं आपको किसी कंसल्ट करके या मैं दर्शन करके ये बताऊँ, ये आप करके ट्रिक निकल सकते हैं। अच्छा देखिए क्या है मैं बताऊँ आपको एक नॉलेज हो जाएगा। और इसमें जो नॉलेज है वो ये है कि आप शुरू में 2-4 चीज़ों से बचें। अगर आप वास्तुशास्त्र में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप बॉलीवुड में उसका मकान वैसे है वो सब की तरफ आप नहीं जाएं, वो प्रैक्टिकली वो काम नहीं आते। नरेंद्र मोदी जी कहाँ रहते हैं या वो क्या है उनका कोई उसमें वो नहीं होता है। आप छोटे छोटे जो मकान है वो देखें, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ देखें जो आपके आसपास सराउंडिंग हो, जहाँ आप पहुँच सकें, तो आप एक सफल वास्तु विशेषज्ञ बन सकते हैं। देखिए लिटरली मैं एक बात बताऊँ आपको, आप जब इसमें एक समय निकाल लेते हैं तो आपको फिर धीरे धीरे इसमें अनुभव हो जाता है। शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य है और सह परिवार इस कार्य को आप कर सकते हैं। इसमें आप अपने जो परिवार के जो फैमिली मेम्बर हैं उनमें आप इन्वॉल्व होकर इस काम को कर सकते हैं।
और आपको ऐसा नहीं है कि इस कार्य में कोई छुप के बैठना पड़ता है। आप बेझिझक बे आप मतलब मतलब आप कहीं भी अपना फ़ोन उठा सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यापार हमने साइड में शुरू किया और हम फ़ोन ही नहीं उठा पा रहे। भाई व्यापार में क्या होता है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इसमें तो जो शुल्क का कंसल्टेंसी वो पैसे आपके हैं। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि हर आदमी की अपनी-अपनी एक शैली, एक स्टाइल होती है। जो आपकी शैली और आपकी स्टाइल है, जो आपको कम्फ़र्ट लगे आप वैसे ही करें। तो माय मीन टू से ये काम जो है एक मोबाइल से शुरू होता है और आप विदेश में बैठ के किसी का भी जो वास्तु जो है ठीक कर सकते हैं। इसमें ऐज कोई लिमिट नहीं है। इसको एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। और जो एक इसमें ये आता है कि वो कम से कम खुद का तो है, इसमें आराम से अपना बैलेंस करके इसमें चला सकता है। इसमें इतना ही, थैंक्स।